हाय दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपाथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 मई का जो चेतना सत्र का मॉड्यूल आया था उसे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 5 तारीख डेट। और सबसे पहले हम लोग 1 to 8 का जो कंटेंट है उसे देखेंगे। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करना है। यह दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग का है कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ज्यूस थे वे एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, समाजवाद और प्रणेता थे। ठीक है, समाज, अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में मार्क्स के सिद्धांत को सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह बताया गया कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति करता है। तीसरा हम लोग का है प्रतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को बांग्लादेश में स्थित चटगांव में हुआ था। वे बंगाल के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थी। 24 सितंबर 1932 को प्रतिलता वादेदार ने मास्टर सूरसेन के साथ मिलकर यूरोपीय क्लब पर हमला किया था। उन्होंने अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को मृत्यु का वरण किया था। आज का विचार का अगर बात करें तो शिक्षा से ही राष्ट्र का विकास संभव है, पहला। दूसरा, गौतम बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है, दुखों का कारण है, दुख का निवारण है, जरूरत है तो बस धैर्य की। ठीक है, हमें पेशेंस बना करके रखना चाहिए। अगर लाइफ में किसी भी तरह का परिस्थिति आता है ना, तो वो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर वजह होता है, उसका कुछ ना कुछ रेमेडी होता है, उपाय होता है। तो बस आपको धैर्य से मन को शांत करके काम करते जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला। ठीक है, आप बताइए अशोक चक्र में जो तिलियाँ होती हैं उसकी संख्या कितना होता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यहाँ पे गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा। महान ज्योतिष और गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। उसके बाद LPG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। सॉरी। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट वाला मिसिंग होता है, यहाँ पे पहले ही मिसिंग है। हम लोग को पैटर्न ढूंढना है। देखिए 2 से हुआ 4 मतलब 2 बढ़ा है, 4 से क्या बढ़ेगा यहाँ पे पूछ रहा है। इसके बाद बढ़ेगा 8, 8 से बढ़ा 2। देखिए 2 से बढ़ा 4, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो यहाँ पे 2 ऐड होते जा रहा है तो 6 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ है 27 से 3 घटा 24, 24 से 3 घटा 21, 21 से 3 घटा 18, और 18 से 3 घटेगा तो 15। ठीक है, नेक्स्ट दो जो बचा है आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश का कुछ वर्ड है। क्विक का मतलब तेजी से, क्विकली मतलब जल्दी से। स्लो का मतलब धीमा, स्लोली मतलब धीरे धीरे। लाउड का मतलब जोरदार, और लाउडली मतलब जोर से। क्वाइट का मतलब शांत, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक। हैप्पी मतलब खुश, हैप्पीली मतलब खुशी से। प्रेम का विपरीत घृणा, प्रश्न का विपरीत उत्तर, कृतज्ञ का कृतधन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। सुलभ का दुर्लभ, सज्जन का दुर्जन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रेरक प्रसंग क्या है। प्रीति लता का जन्म चटगांव, जो कि अभी बांग्लादेश में चला गया है, वहाँ हुआ था। वे पढ़ाई में बहुत मेधावी थी, लेकिन उनके भीतर गुलामी की बेड़ियाँ काटने की तरफ थी। वे महान क्रांतिकारी सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, के संपर्क में आई। उस दौर में महिलाओं का क्रांतिकारी गतिविधियों में सीधे भाग लेना बहुत कठिन था, लेकिन प्रीति लता की निडरता देखकर मास्टर दा ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। चटगांव में एक यूरोपीय क्लब था, पहाड़तली यूरोपियन क्लब। इस क्लब के बाहर एक अपमानजनक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित। यह बोर्ड हर भारतीय के आत्मसम्मान पर चोट करता था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को मास्टर दा ने इस क्लब पर हमले की योजना बनाई और नेतृत्व सौंपा कि 21 साल की प्रतिलता को, जिन्होंने पंजाबी पुरुष का वेश धरा, हाथों में हथियार लिए और अपने दल के साथ क्लब पर धावा बोल दिया। क्रांतिकारियों ने क्लब के चारों तरफ से घेर कर बम फेंके और गोलियां बरसाईं। अंग्रेज अफसर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते लगे। मुठभेड़ के दौरान प्रीतिलता की एक गोली लग गई और वे घायल हो गई। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वे जानती थी कि यदि वे जिंदा पकड़ी गई तो अंग्रेज उन्हें यातनाएं देकर गुप्त ठिकाने का पता लगवाने की कोशिश करेंगे। अपने देश की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जेब में पोटासियम साइनाइड निकाला और हंसते हंसते निगल लिया। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में जीने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। उनकी जेब से मिले पत्र में लिखा था, भारत की माताएं और बहनें अब पीछे नहीं रहेंगी, हम भी आज़ादी के लिए अपना रक्त बहाना जानते हैं।
और देखिए कितना प्रेरणादायक ये है, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य पूरा था। कितना मुश्किल रहा होगा, है ना, उस समय में महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ चढ़ के सभी ने आंदोलन में भाग लिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज़ादी बदकिस्मती से मिली तो बंटवारे के साथ मिली, है ना। अब 9th-10th के लिए था, ये सब तो सेम रहता है। इसके बाद आज का विचार में बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, विज्ञान में हम सच्चाई की खोज करते हैं, न कि केवल सुविधा की। उसके बाद करेंट अफेयर में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने मई 2026 में पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका अपनाई? सिक्किम में। वर्तमान में बिहार के कृषि विकास के लिए कौन सा रोड मैप है? चौथा कृषि रोड मैप 2023-2028। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया? बहुत ही अच्छा ये कंटेंट है। अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। देखिए जनरली मौलिक अधिकार 7 होता है, लेकिन इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है, तो हम लोग का क्या है, इंडिया में 6 ही होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य है, जैसे आपका 7 सिस्टर्स है, कश्मीर में कुछ समय पहले तक था, आप वहाँ पे जा कर के प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है वायलेट हो जाता है इंडिया में। बाकी 6 अभी चलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। ये भी अच्छा है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये भी अच्छा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C। ठीक है, अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है। मनुष्य का हो जाएगा मानव, नर, जीव, पुरुषार्थी। करुणा का दया, अनुकंपा, क्षमा और कृपा। धैर्य का हो जाएगा धैर्य, संयम, साहस, सहनशीलता, स्थिरता। विपत्ति का हो जाएगा आपदा, संकट, अनिष्ट, दुर्व्यवस्था। समृद्धि का हो जाएगा वैभव, ऐश्वर्य, संपन्न। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश का कुछ है, आप देख लें। इम्प्रूव का हो जाएगा इनहेंस, रिफाइन, अपग्रेड। मैच्योर का डेवलप्ड, सीजनड, एक्सपीरियंस्ड। उसका अपोज का हो जाएगा रेसिस्ट, चैलेंज, डिफाई। उसका ट्रांसफॉर्म का हो जाएगा कन्वर्ट, मॉडिफाई, रिवोल्यूशनाइज। और ब्रिलियंट का हो जाएगा स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट और एक्सेप्शनल। ठीक है, यहाँ पे बिहार विशेष कुछ हम लोग का टॉपिक है। बिहार में ताल क्षेत्र किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी से। टाल या ताल, इसको टाल कहते हैं। जो मोकामा का टाल है ना, जो बिहार में है, मोकामा बख्तियारपुर तरफ रहते हैं, उनको पता होगा। ताल को टाल भी यहाँ कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? पटना के मनेर के पास। ठीक है, दानापुर में भी कह सकते हैं। बिहार के किस जिले में माइनर छोटी नदियाँ की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम चंपारण में। बिहार में क्यों नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। मधुबनी पेंटिंग मिथिला आर्ट का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? मिथिलांचल, दरभंगा और मधुबनी। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इसे कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो ये छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।